3 नवंबर को मध्य प्रदेश में होने वाले 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर माहौल अब चरम स्तर पर पहुंच गया है। डिजियाना न्यूज की टीम भी इन सभी सीटों पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर वहां की नब्ज को टटोल रही है। इसी कड़ी में डिजियाना न्यूज की टीम ने नेपानगर विधानसभा सीट का जायजा लिया। नेपानगर विधानसभा खंडवा संसदीय क्षेत्र का एक हिस्सा है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुमित्रा कास्डीकर और कांग्रेस की ओर से रामकिशन पटेल चुनाव मैदान में हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर सुमित्रा देवी कास्डीकर बीजेपी की मंजू राजेंद्र दादू के विरुद्ध खड़ी हुई थी। तब सुमित्रा कास्डीकर ने मंजू दादू को चुनाव में पटकनी दे दी थी। इसके बाद जुलाई 2020 में जब कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ा तो उनके साथ सुमित्रा कास्डीकर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया और यहां पर उपचुनाव की नौबत आ गई। अब 2020 में सुमित्रा कास्डीकर भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने कांग्रेस के रामकिशन पटेल उन्हें टक्कर दे रहे हैं। रामकिशन पटेल 2013 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और तब वे राजेंद्र दादू से चुनाव हार चुके थे। वैसे रामकिशन पटेल तीसरी बार इस सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नेपानगर विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2,35,000 मतदाता है। यह एसटी वर्ग के लिए रिजर्व सीट है। नेपानगर कागज मिल के नाम से भी पहचाना जाता है, लेकिन अब कागज मिल बंद होने की कगार पर है। इस वजह से यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा एक बड़ी समस्या है। नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं। डिजियाना न्यूज़ की टीम नेपानगर विधानसभा को कवर कर रही है। लगातार यहाँ के तमाम क्षेत्रों को हमने नोटिस किया है। ये आम्बेडकर चौराहा है, कहते हैं ये सबसे बड़ा चौराहा कहलाता है नेपानगर का। वो नेपानगर के मतदाताओं में इस उपचुनाव को लेकर क्या चल रहा है, इसे जानने के लिए हम जाते हैं, सीधे रुख करेंगे नेपानगर विधानसभा की ओर। 3 नवंबर को फिर से मतदान होने वाला है और नेपानगर विधानसभा दूसरी बार ये वोट डालेगी 2 साल के अंदर। नेपानगर की मूल समस्याएं क्या है और यहाँ का मतदाता क्या सोचता है? देखिए सर, अगर युवाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या ये है नेपानगर की कि यहाँ पे प्रतिभा पलायन हो रहा है। आप स्कूल कॉलेज है यहाँ पर और अच्छे लाए भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ के रोजगार का मुद्दा एक बड़ा बना हुआ है कि आप यहाँ के युवाओं को यही की ज़मीन पर कैसे रोकेंगे, क्योंकि जहाँ पे प्रतिभा पलायन होता है तो उस जगह का विकास होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या समस्याएं हैं नेपानगर की, क्या सोचते हैं आप लोग? समस्या तो बहुत है, लेकिन इनको बताए कौन? वो मोदी जी बैठे ना, जो ये बेचारे बुढ़ों की पेंशन है ईपीएफ की, आज तक वो 14 से लेके अभी तक वो मोदी जी बैठे वहाँ, उन्होंने वो पेंशन का फाइनल नहीं करा तो इनको वोट दे के क्या फ़ायदा? और पूरा ऑल इंडिया का चल रहा है ये केस, क्यों नहीं फाइनल कर रहे हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट पे रोक के रखा है? तुम हर चीज़ को दबा के रखते हो, जजों को दबा के रखते हो। सब भयान है, किसी को कुछ नहीं मिलता। जो जीत के जाता है वही उसका भला करता है। नेपानगर में कुछ नहीं है। नेपानगर जैसा भंगार नगर अब कोई नहीं रहा। तुम सब धंधे वालों की व्यवस्था करो, जगह दो, प्लाट दो, गरीबों को कार्ड बनाओ, व्यवस्था करो। तुम्हारे हम हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, कुछ करो इनके लिए। सब बेरोजगार बैठे बेचारे, इधर क्या करेंगे लोग? सब बच्चे बाहर गाँव चले गए, बुढ़े को मरेगा तो फेंकेगा कौन? यहाँ से कौन फेंकेगा हम लोगों को? हमारे बच्चे सब चले गए बाहर रोजगार के लिए। अगर उनको यही व्यवस्था हो तो शायद वो आप लोगों के साथ रह सकते हैं ना, कुछ कर सकते हैं। बहुत परेशान है हम लोग, इतने परेशान है देश में कि बस। नेपानगर में तो अभी रोजगार की आवश्यकता है। यहाँ के पूरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार के लिए बुरहानपुर, खंडवा, कई लोग इंदौर, यहाँ नेपानगर में रोजगार नहीं है, लोग अपने के लिए इधर उधर जाते हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ रोजगार होना चाहिए। बाकी तो नेपानगर बहुत अच्छी सिटी है, बस रोजगार की अगर व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नेता आते हैं, वादे करके जाते हैं, लेकिन समस्या में सबसे बड़ी बात बेरोजगारी की। पूरा नेपानगर बेरोजगारी में खाली पड़ा है हमारा। कोई जवा युवा लोग सब बाहर गांव के बड़े बड़े इसमें इंडस्ट्री एरिया में जाके काम करते हैं, रोजगार का ठिकाना नहीं है। इतनी बड़ी नेपा मिल ये बन रही है, यहाँ पर भी हमारे को रोजगार मिलेगा नहीं, हमारे बच्चों को ये भी हम बता नहीं सकते। सबसे बड़ी ये फुटपाथ की जगह है, ये यहाँ से भगाने के लिए इंसान नोटिस दे चुके हैं, क्योंकि ये बाज़ार मार्केट है। ये बाज़ार मार्केट से इसीलिए ये दुकानें चल रही हैं। अगर ये दुकान अगर उधर चली जाएगी, कहीं भी चली जाए तो इतनी मार्केटिंग नहीं हो पाएगी। शोभा यहीं की है, अंदर की शोभा नहीं है। अब इसके बारे में तो आगे और नहीं कह सकते सर।
आपसे बताएं। आपको लगता है अगर यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर देंगे तो रोजगार की समस्या रहेगी? रोजगार की समस्या बहुत फर्क पड़ जाता है दुकानदारों में, और हर चीज़ की महंगाई चल रही। आपका कहना है कि फुटपाथ का जो धंधा है वो फुटपाथ पर ही होना चाहिए? होना ही चाहिए। यहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें व्यवस्था नहीं है, बड़े स्तर पे नहीं है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बड़े स्तर पे नहीं है। जैसा बड़ा केस होता है तो हमें यहाँ से बुरहानपुर या इंदौर या खंडवा जाना पड़ता है, उसकी सुविधा नहीं है। नेता आते हैं, वादे करते हैं, क्या नहीं। सोचते हैं आप? हम तो यही सोचते हैं कि भैया वो बकने वाले हैं, हम सुनते रहते हैं, वो बक के चले जाते हैं। बाकी यहाँ का नेपानगर का विकास कई सालों से नहीं हुआ है और ना होगा, हमको ऐसा लगता है। काम नहीं है, हमारे बच्चे इधर उधर काम पे जा रहे, कुछ खाने को नहीं है, कुछ करने को नहीं है, अस्पताल में कुछ है नहीं। बच्चे बीमार पड़ते तो कहाँ ले जाए? रात को मेरा बच्चा बीमार पड़ा तो रात को अस्पताल में वहाँ दौड़ा, प्राइवेट में अस्पताल में पैसे ले लेते। गरीब इंसान जो नहीं पैसे है तो कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लगाएंगे? पर ये वादे करते हैं नेता आते हैं कि वो नेता लोग कुछ नहीं करते। संजय नगर में जाके देखो तुम, गड्ढे है, निकलने को जगह नहीं है, ऐसा रोड है। और राजनीति में क्या है, सब आ जाते हैं अपना, अब वो कौन पार्टी से कौन कहाँ किधर पलायन कर रहा है कुछ नहीं पता चलता है। केवल झूठे वादे करके जनता को तसल्ली दी जाती है और जनता को गुमराह किया जाता है, बस, और कुछ नहीं है। अभी हम चाहते हैं कि इस न्यूज़ के माध्यम से एक ये खबर ऐसी पहुँचे है इनके कानों तक कि अगर इस नेपानगर में इस बार अगर ये वादे झूठे ही निकले तो शायद अगली बार से जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, और अभी भी नहीं कर रही है। जनता के मन में बहुत कुछ है, बाकी वो क्या है बताना नहीं चाहती है, बताना नहीं चाहती है। कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि कुछ कारणवश नेपानगर छोटा स्थान है और यहाँ पर थोड़ा सा क्या है एक दूसरे से मिलजुल के ये करते हैं, तो इसीलिए। बाकी अगर आप रास्ता और ये देखा जाए नेपानगर की स्थिति के हिसाब से तो बिल्कुल कुछ नहीं है। एक समय था जब नेपानगर की पहचान नेपानगर मिल से हुआ करती थी, लेकिन आज स्थिति बड़ी विकट है। यहाँ के स्थानीय रहवासियों से, यहाँ के मतदाताओं से जब डिजियाना न्यूज़ ने उनका मन टटोला तो बात एक ही निकलकर सामने आई। नेपानगर के युवा रोज़गार चाहते हैं, यहाँ से प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है। इतना ही नहीं, जो पेंशनर्स यहाँ पर हैं उन्हें भी पेंशन्स नहीं मिल पा रही है। स्वास्थ्य की सुविधाओं की भी दरकार है। आलम यह है कि यदि किसी महिला को, गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए लेके जाया जाता है तो रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है या कोई अप्रिय स्थिति निर्मित हो जाती है। यहाँ की जनता का यह भी कहना है कि नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वादा आज तक किसी ने पूरा नहीं किया है। तो कुल मिलाकर ये जो उपचुनाव है नेपानगर विधानसभा का, यहाँ हमने लगातार जब लोगों से बात की या इस विधानसभा का दौरा किया तो एक अंडर करंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है, यहाँ की जनता हमें यह भी बताती है, ऑफ द रिकॉर्ड, कैमरे पर नहीं आती है, कि यदि इस बार किए गए वादे पूरे नहीं किए गए, हमारे साथ यदि छलावा हुआ तो फिर आने वाले समय में यहाँ की जनता शायद वोट भी ना करे। तो नेपानगर विधानसभा क्षेत्र से कैमरा पर्सन प्रदीप मसीह के साथ आशीष जोशी, डिजियाना न्यूज़।